हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग गीक्स। मेरे चैनल लर्निंग गीक्स पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और एडिटोरियल वीडियो लेके आया हूँ। बेसिकली ये वीडियो है जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ HTML, क्योंकि अभी जो अपकमिंग वीडियोस आएंगी वो सारी HTML बेस्ड ही आएंगी। तो आप जो है वीडियोस को फॉलो कीजिएगा, ताकि जो लर्निंग, जो बिगिनिंग हमारी लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे बिगिनिंग वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप उसे इजीली जो है लर्न कर सको। तो आज जो हमारे पास HTML का सबसे पहला जो प्रोग्राम है, वो बेसिकली है कि हम लोग अपने वेब पेज पर एक फोटो, एक इमेज कैसे अपलोड कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि HTML इज़ द स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कोई कंप्यूटर फील्ड से है या कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखता है और अगर वो प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, तो सबसे पहले जो लैंग्वेज उसको लर्न करने के लिए दी जाती है, फ्रॉम माई कंसर्न, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, इज़ द HTML, जो कि सबसे ईजी लैंग्वेज है। बहुत ही इजी रूल्स हैं इसमें, कोई हार्ड एंड फास्ट ज़्यादा रूल्स नहीं है, बहुत ही इजी है। और जो आप लिख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग जो वेब पेज है उसका आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। तो जस्ट इसके लिए कोई आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि आपको कोई एज सच कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है मेजर, या कोई आपको कंप्यूटर हार्डवेयर जो है मेजरली रिक्वायर्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपको एक चाहिए नोट पैड, एंड उसके बाद आपको एक ब्राउज़र चाहिए, जो कोई भी ब्राउज़र हो सकता है। आप गूगल क्रोम की बात कर सकते हैं, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स की बात कर सकते हैं, एंड आप ओपेरा मिनी या ओपेरा की बात कर सकते हैं। तो मेरे पास जो बेसिक सिस्टम है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको एक पेज में कोडिंग टाइप करके एंड उसका जो आउटपुट है वो विजिबल यहाँ पर शो करवाऊंगा, विच इज़ कि हाउ टू अपलोड अ इमेज। हम लोग अपलोड कैसे कर सकते हैं एक फ़ोटो को अपने वेब पेज पर, जिसके लिए मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हमें एक सिर्फ नोटपैड की रिक्वायरमेंट है। तो जस्ट जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि नोटपैड इज़ ऑलरेडी ओपन्ड। ये जो नोटपैड है ये ऑलरेडी ओपन हुआ है। ये नोटपैड सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी विंडोज़ के अंदर ऑलरेडी होता है। तो अगर किसी को नहीं मिलता है या नहीं मिल रहा है, तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है, एंड अगर आप यहाँ टाइप करोगे नोटपैड, तो यू विल गेट द नोटपैड, आपको नोटपैड मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, नोटपैड को ओपन कर लेना है, एंड ओपन करने के बाद जो कोडिंग है, मैंने ऑलरेडी आपके ईज के लिए कोडिंग टाइप की हुई है। मैं आपको कोडिंग जो है लाइन बाय लाइन बिल्कुल क्लियरली जो है एलैबोरेट कर दूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। सो जैसे हम लोग, हमें पता है कि हम लोग HTML से रिलेटेड कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप, दैट इज HTML, कि जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ वो बेसिकली HTML बेस्ड है। तो हम अपने वेब ब्राउजर को ये बता रहे हैं कि जो पेज आप ओपन करोगे वो HTML बेस्ड है, दैट इज डॉक टाइप इज डॉक टाइप HTML। ये जो है बेसिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग है टैग्स की। उसके बाद हम लोग HTML से स्टार्ट करेंगे कोडिंग को। हेड इज़ फॉर योर गिविंग हेडिंग, अगर आप कोई हेडिंग देना चाहते हैं या कुछ उसके पेज के ऊपर कोई हेडिंग देना चाहते हैं, तो यू कैन राइट हेयर। मुझे कोई हेडिंग नहीं देनी है, इसलिए मैं हेडिंग नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट इज़ द टाइटल। तो टाइटल है कि आप जो पेज डिज़ाइन कर रहे हैं उसका टाइटल क्या रहेगा। तो मेरे पेज का टाइटल रहेगा हाउ टू ऐड, ओके, आप वी कैन राइट हाउ टू ऐड इमेज इज द टाइटल। आफ्टर दैट मैं यहाँ चूज कर रहा हूँ स्टाइल। नाउ व्हाट इज स्टाइल? स्टाइल इज बेसिकली कि जो भी आप कंटेंट टाइप कर रहे हैं या जो भी आप इमेज अपलोड करने वाले हैं, वो या तो सेंटर में होगी या लेफ्ट साइड होगी या राइट साइड होगी। ये ऑप्शनल रहता है स्टाइल। अगर आप बिगनर हैं तो आप स्टाइल की तरफ मूव नहीं करें, आप सिंपल कोडिंग पहले स्टार्ट करें। जैसे जैसे आप एडवांस हो जाएंगे, यू कैन मूव ऑन टू स्टाइल थिंग, और यू कैन मूव ऑन टू CSS। इट इज अ पार्ट ऑफ CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो हम अगर इसको लीव भी कर देते हैं, आप इस कोडिंग को लीव कर दीजिए। नेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पर ओपनिंग की है हेड की, आपको वन थिंग टू मेक श्योर कि आपको जो हेड है वो क्लोज भी करना है। तो स्लैश लगा के हमने हेडिंग को क्लोज कर दिया, क्योंकि मैंने ओपन किया था, एंड आफ्टर दैट आई हैव क्लोज दैट हेड। देन जितना भी आपका मेन कंटेंट होगा, जितनी भी आपकी मेन कोडिंग होगी, इज ओनली विद बॉडी सेक्शन। जितना भी आपका कंटेंट होगा वो सारा का सारा बॉडी सेक्शन में आएगा। तो हमने बॉडी का जो टैग है वो ओपन किया है। HTML के अंदर फॉर्मूला, उसको हम लोग टैग्स बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो कुछ टैग्स हैं, जैसे HTML टैग है, हेडर टैग है, टाइटल टैग है, स्टाइल टैग है। अब ये है बॉडी टैग, सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट टैग है। बॉडी टैग मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद मुझे कुछ अब हेडिंग भी देनी पड़ेगी कि मैं जो है क्या डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि वेब पेज के अंदर बताना पड़ता है कि ये फोटो जो है किससे रिलेट करती है। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि इट इज़ जस्ट अ कंप्यूटर इमेज। तो H1, H2, H3, H4 एंड H5 एंड H6, दीज आर द हेडिंग्स। आप हेडिंग्स किस पर, आप हेडिंग की जो विड्थ रखना चाहते हैं, हाइट रखना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है। H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग, एंड H2 is the smallest, then smallest, then smallest, and H6 is the least smallest. After that,
मैंने यहाँ पे मेंशन किया H1, एंड मैंने जैसे आपको बताया H1 अगर मैंने ओपन किया है तो H1 मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा, तो मैंने H1 को क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद अब नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो मेन इंपॉर्टेंट टैग आता है फोटो को अपलोड करने वाला, दैट इज इमेज src इज इक्वल टू कंप्यूटर डॉट जेपीजी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इमेज एसआरसी मीन्स कि इमेज का सोर्स, आपकी जो इमेज है वो सिस्टम पे कहाँ ड्रॉप है या उस इमेज का सोर्स क्या है, दैट इज इमेज सोर्स इक्वल्स टू कोट्स कंप्यूटर डॉट जेपीजी। नाउ वन थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये जो कंप्यूटर डॉट जेपीजी है, जेपीजी इज द टाइप ऑफ इमेज, कि ये जो इमेज मैं अपलोड करने वाला हूँ ये किस टाइप की है। तो बेसिकली जीआईएफ टाइप की होती है, पीएनजी टाइप की होती है, तो दिस इज जेपीजी। तो कंप्यूटर डॉट जेपीजी मीन्स कि कंप्यूटर इज द नेम ऑफ द फोटो। जो मैंने फोटो अपलोड मैं करूंगा अपने सिस्टम पे या अपने वेब पेज पे, दैट इज उनका जो नेम रहेगा वो कंप्यूटर रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने फोटो का नेम जो है वो कंप्यूटर रखा है। आफ्टर दैट मैंने इमेज टैग जो है मेंशन किया। अब ये जो इमेज टैग है इसकी कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होती है, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि सर ने इसको ओपन किया है तो क्लोज नहीं किया है। तो इसको हम क्लोज नहीं करेंगे, जस्ट ये टैग ऐसे ही लिखा जाता है। इसके लिए कुछ आगे और एक्सटेंशन होता है कि आप इमेज की विड्थ को इंक्रीज कर सकते हो, हाइट को इंक्रीज कर सकते हो, वो हम नेक्स्ट जो है वीडियो में सी करेंगे। आफ्टर दैट देखिए मैंने एक पी टैग का यूज किया विच इज पैराग्राफ टैग। तो हम पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे बाय राइटिंग आवर ओन कंटेंट। Suppose I write here, by this tag computer picture is uploaded on a web page। मैंने ये मेंशन किया है कि इस टैग की हेल्प से, जो कि इमेज एसआरसी है, उससे जो है आपके वेब पेज पर जो है एक फोटो अपलोड हो जाएगी। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था कि अगर कोई टैग आप ओपन करते हैं आपको इसे क्लोज करना पड़ेगा, तो ये जो है स्लैश पी इज द क्लोजिंग। देन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, बॉडी हमने स्टार्ट किया है विच इज अ इंपॉर्टेंट टैग जिसमें सारा कंटेंट होगा। बॉडी टैग को स्टार्ट करने के बाद आफ्टर दैट बॉडी टैग भी क्लोज होगा, ऑब्वियस है, जो टैग ओपन होता है वो टैग क्लोज होगा ही। एंड आफ्टर क्लोजिंग द बॉडी टैग, स्टार्टिंग में मैंने HTML टैग ओपन किया था और मैंने लास्ट में से HTML को क्लोज कर दिया। तो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोग्राम जहां से आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं कि हाउ टू राइट समथिंग ऑन योर वेब पेज, हाउ टू अपलोड अ इमेज ऑन अ वेब पेज। एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो, क्योंकि इमेजेस ही जो वेब पेज पर सबसे अट्रैक्टिव ही इमेजेस हैं। ये कोडिंग करने के बाद हम लोग अब इसे सेव करेंगे। नाउ द बेस्ट पार्ट इज हाउ टू सेव दैट थिंग। तो इसको सेव करने के लिए आपको यहाँ मिनिमाइज का बटन होगा नोटपैड में, इससे मिनिमाइज कर देना है इसको। आप लोग अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ जाओगे, ये जो स्क्रीन है इट इज अ डेस्कटॉप स्क्रीन। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर एक फोल्डर बना लेना है, राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एंड फोल्डर। जैसे ही फोल्डर बनेगा उसका आप नाम रख देंगे HTML फोल्डर, जैसे मैंने यहाँ रखा हुआ है HTML प्रोग्राम्स या HTML फोल्डर। रखने के बाद अब आप वापस आओगे अपने ये वाले जो मेन फाइल है जहाँ आप कोड कर रहे थे वहां पर। ये देखिए, आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है, एंड अपना HTML प्रोग्राम ओपन करना है। यहाँ पे आपको अपने फाइल का नेम देना है। सपोज आई एम गिविंग नेम ऑफ अ फाइल इज कंप्यूटर डॉट HTML। यस, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हो जो अगर आपने HTML में कोड किया है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो उसकी एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो, जो नाम लिख रहे हो, उसके लास्ट में आपको डॉट HTML लगाना है। अगर आप डॉट HTML नहीं लगाओगे तो आपकी जो फाइल है वो बिल्कुल वेब पेज पर शो नहीं करेगी, वो पेज बनेगा ही नहीं, वो वेब पेज ही नहीं डिजाइन होगा। तो मैंने यहाँ कंप्यूटर डॉट एच टी एम एल किया एंड देन आई यूज्ड सेव हेयर। तो मेरा जो पेज है कंप्यूटर डॉट एच टी एम एल से सेव हो गया है। अब सेकेंड पार्ट क्या करना है, मैंने अपना पेज डिजाइन कर दिया है, मैंने उसमें कोडिंग रख दी है, मैंने यहाँ पर एक फोटो अपलोड की है। अब फोटो अपलोड करने के लिए मुझे ये जो फोटो है वो अपने फोल्डर में पेस्ट करनी पड़ेगी। मेरा जो ये फोल्डर है HTML प्रोग्राम, इसमें मुझे एक फोटो को पेस्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक फोटो है एंड मैं यहाँ जाऊँगा, जैसे ये फोटो है मैंने यहाँ राइट क्लिक किया एंड यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फोटो को अपने HTML प्रोग्राम में आया एंड यहाँ जाके मैंने फोटो को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो फोटो है ये देखिए, मैंने फोटो का जो नेम है वो कंप्यूटर रखा हुआ है।
ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कोडिंग है, ये देखिए जो हमारी कोडिंग है वो कंप्यूटर नेम से है। जो कोडिंग है उसमें हमने नेम जो है कंप्यूटर डॉट जेपीजी है। जेपीजी इज द टाइप, वो नहीं लिखना है आपको, जस्ट कंप्यूटर लिखना है। तो मैंने भी अपनी फोटो का नाम लिखा हुआ है कंप्यूटर, और मेरी कोडिंग में भी इसका नाम है कंप्यूटर। तो मैंने फोटो भी वहां पेस्ट कर दी है। नाउ व्हाट इज द फाइनल स्टेप? फाइनल स्टेप क्या है? जस्ट आपको अपने फोल्डर पे वापस जाना है जो आपने एचटीएमएल प्रोग्राम के नाम से बनाया हुआ है, एंड देयर यू नीड टू डबल क्लिक ऑन दैट। आप जैसे ही HTML डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करेंगे, आपका जो वेब पेज है वो शो करेगा, एंड इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ये देखिएगा, मैंने यहाँ डबल क्लिक किया, एंड आफ्टर सम टाइम ये जो इमेज है ये अपलोड हो जाएगी। सी, देखिए ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूटर इमेज जो H1। ये देखिए, मैं बाय पार्ट साथ के साथ कोडिंग भी आपको दिखा देता हूँ इसकी। H1 हेडिंग, मैंने आपको बताया था कि जो H1 हेडिंग है वो सेंटर में आएगी, ये सेंटर में आएगी। ये हमारी कोड हेडिंग है कंप्यूटर इमेज। ये देखिए कंप्यूटर इमेज जो मैंने यहाँ लिखा हुआ आ रहा है H1। H1 का मैंने ऊपर लिखा हुआ था कि जो मेरा टेक्स्ट है वो सेंटर में आना चाहिए, तो वो सेंटर में आ रहा है। आफ्टर दैट ये इमेज डॉट एसआरसी मैंने लिखा था, इमेज एसआरसी, ये मेरी फोटो जो है वो अपलोड हो गई है। एंड उसके बाद हमने एक पैराग्राफ टैग में भी कुछ लिखा था कि बाय दिस टैग कंप्यूटर पिक्चर इज अपलोडेड ऑन अ वेब पेज। तो ये देखिए आप नीचे, आपके पास जो आउटपुट है वो आपके पास शो कर रहा है एज इन योर वेब पेज। तो guys, this is one of the simplest program by which you can easily make a HTML document and upload a image. आई होप ये जो कोडिंग है ये सभी को बड़ी इजीली अंडरस्टैंड हो गई होगी। बहुत ही इजी और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल एग्जांपल है ये कि आप लोग इसे कैसे कोड करोगे। यस, वन मोर थिंग, आई एम रियली सॉरी। जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल दिया था, आप यहाँ भी देख सकते हो कि टाइटल में हमने दिया था हाउ टू ऐड इमेज। अब ये देखिए हाउ टू ऐड इमेज, ये देखिए पेज के ऊपर टाइटल दे रहा है ये हाउ टू ऐड इमेज। आई होप जो आपको वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी, एंड आपको जो ये HTML से रिलेटेड प्रोग्राम है वो भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मैं इस सीरीज से रिलेटेड और भी वीडियोस बिल्कुल जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा, ताकि आपको जो है बिगिनिंग ऑफ HTML और जो बिगिनर लेवल है HTML का वो बड़ी इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, एंड आप जो है कोडिंग से प्यार करने लगे। तो आप कोड कीजिए, एंड कोड करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वेदर इट इज़ अ यूजफुल थिंग। एंड टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड बाय।